बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज दोस्तों, सूरा यासीन की आप किस तरह यानी के जाकत अदा करेंगे? सूरा यासीन के जरिए से आप किस तरह यानी के नूर हासिल करेंगे? सूरा यासीन की आप किस तरह यानी के रूहानी आमिल बनेंगे? सूरा यासीन के जरिए से अपना दिमाग को आप किस तरह यानी के खोलेंगे? सूरा यासीन के जरिए से अपने जुबान के अंदर आप किस तरह यानी के तासिर पैदा करेंगे? सूरा यासीन के जरिए से अपने हाथ के अंदर आप किस तरह यानी के तासिर पैदा करेंगे? सूरा यासीन के जरिए से अपना सीना को आप किस तरह यानी के खोलेंगे? उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अल्लाह ने सूरा यासीन के अंदर इतना तासीर रखा है और इतना जलाल रखा है, जो मकसद लेकर आप पढ़ेंगे वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, वही मकसद में अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। अगर आपके जुबान के अंदर एकदम से यानी कि तासीर नहीं है, जुबान के अंदर तासीर पैदा करने के लिए रूहानी के दुनिया में आपने यानी कि इतना आपने अमल कर लिया है, फिर भी आपके जुबान के अंदर तासीर आने का कोई नाम ही नहीं लेता है, उसे टाइम आपके सालों साल पूरी तरह से यानी कि बर्बाद हो चुका है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस आपको नहीं होना है। सिर्फ आपने अगर सूरा यासीन की आपने अगर अमल करना अगर शुरू कर दिया, अल्लाह आपके जुबान के अंदर ऐसा तासीर पैदा करेगा, दूसरे आमिल उसे टाइम देखकर पूरी तरह से यानी कि हैरान हो जाएगा। आज से 12 साल पहले इस अमल की मैंने यानी कि 11 दिन यानी कि चिल्ला किया था, उसके बाद ही अल्लाह मुझे यानी कि कामयाबी अता किया था, उसके बाद ही अल्लाह मुझे कामरानी अता कर दिया था। इस अमल को मैंने अपने सीने के अंदर यानी कि 12 साल से यानी कि रखा था, लेकिन आज तक मैंने यही अमल आपको मैंने नहीं बताया। लेकिन इस टॉपिक के अंदर आपको हम पूरे तरतीब के साथ यानी कि बता भी देंगे और पूरे तरतीब के साथ यानी कि सिखा देंगे। अगर आपने अगर सूरा यासीन की आपने अगर अमल करना अगर शुरू कर दिया, अल्लाह आपको इतना बड़ा यानी कि इनायत अता करेगा, उसे टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यानी कि एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा यानी कि आप हवा पर आप चल सकेंगे, यानी कि आप पानी पर आप चल सकेंगे, दीवार के अंदर आप पूरी तरह से यानी कि चिपक जाएंगे, गांव के अंदर आपको कोई नहीं यानी कि देख पाएगा। तो आप ही बताइए, अगर इस तरह की आपको अगर इनायत अगर हासिल करना है, तो सबसे पहले आपको सूरा यासीन की आपको यानी कि आमिल बनना है। उसके बाद ही अल्लाह के बारगाह में अगर बड़े से बड़ा अगर हाजत होगा, अल्लाह आपको बड़े से बड़ा हाजत यानी कि पूरा करके देगा। सूरा यासीन के आमिल के पास रोजाना यानी कि 22,000 मुहक्किल यानी कि गायबी मदद करते रहता है। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फ़ायदा बताएंगे उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। इस अमल को करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है,
बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है। कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है। कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है। गरीबों को या फकीरों को 11 रुपए सदका दे देना है। और यही अमल आपको जुमे की रात से आपको शुरू कर देना है। जब आपके लिए जुमे की रात पूरी तरह से आ चुका है, सबसे पहले आपको ईशा की नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर यानी कि पहुंच गया है, सबसे पहले आपको 5 अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। जिस्म के अंदर थोड़ा सा इतर लगाने के बाद वही जाए नमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको 3 मर्तबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद 3 मर्तबा पढ़ने के बाद सूरा यासीन आपको सिर्फ यानी कि 11 मर्तबा आपको पढ़ लेना है। अगर सूरा यासीन आपको जुबानी अगर याद नहीं है तो कुरान मजीद देखकर यानी कि सूरा यासीन आपको 11 मर्तबा आपको पढ़ लेना है। 11 मर्तबा पढ़ने के बाद आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 3 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने कामयाबी के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने हाजत के लिए अल्लाह के बारगाह में आपको गिरा कर यानी कि दुआ मांग लेना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर यानी कि 11 दिन तक आपने अगर मामूल रख दिया, 11 दिन के अंदर अल्लाह आपका दिमाग पूरी तरह से यानी कि खोल देगा। 11 दिन के अंदर अल्लाह आपके जुबान के अंदर ऐसा तासीर पैदा करेगा। 11 दिन के अंदर अल्लाह आपके हाथ के अंदर तासीर पैदा करेगा। 11 दिन के अंदर आपका सीना पूरी तरह से यानी कि खोल जाएगा। आपके पास यानी कि बहुत दूर दूर से यानी कि जमातों की जमात यानी कि मरीज आना शुरू हो जाएगा। अल्लाह आपको यानी कि इतना बड़ा इनायत अता करेगा, तमाम लोगों के सामने आपके मानो शान पूरी तरह से यानी कि बढ़ जाएगा। तस्कीरे खलायक आपके पूरी तरह से यानी कि तस्कीर हो जाएगा। मेरे कहने से इस अमल को आप 11 दिन तक यानी कि मामूल रखिए और सूरा यासीन की आप पूरी तरह से यानी कि आमिल बन जाइए। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।